शाह की सभा को लेकर शहर के लोगों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि अमित शाह जब से गृह मंत्री बने हैं, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद को करारा जवाब मिला है। देश से आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों का सफाया हुआ है। इसका देन अमित शाह का देन है, जो बहुत बड़ा देश के लिए कार्य किए हुए हैं। आज आ रहे हैं गोपालगंज में, जिसके गोपाल की जनता स्वागत के लिए तैयार है। शाह जब से गृह मंत्री हुए हैं तब से भारत से आतंकियों का जो सफाया हुआ है, ये बहुत बड़ी इस सरकार की उपलब्धि है। नक्सलियों के सफाई पर भी अमित शाह बहुत सफलपूर्वक कार्य किए हैं। बहुत खुशी का माहौल है। हम जितने भी ग्रामीण हैं, जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, सब लोग उत्साहित हैं और सबके मन में ये लालसा है कि हम उनका दर्शन करें, देखें। बहुत अच्छा लग रहा है, गोपालगंज के लिए अच्छा है। और नक्सली जो क्षेत्र में जो पहले थी वो घटना होती थी, अब नहीं हो रहा है। ये सब ठीक है। सब हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे भी क्योंकि बहुत पहले एक बार आडवाणी जी आए थे, हम लोग यहाँ गृह मंत्री थे, माननीय भारत सरकार। अभी जो अमित शाह जी आ रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री भी हैं, और अच्छा है कि वो आ रहे हैं, तो हम लोग कुछ देकर ही जाएंगे। गोपालगंज उत्साह है और गोपालगंज का जिले का क्या कहते हैं विकास का बहुत बड़ा योगदान देंगे। बिहार दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी नेताओं के साथ उन्होंने अहम बैठक की। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत तमाम बड़े मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। मिशन बिहार को लेकर 2 दिन के बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और आने वाले चुनाव में जीत का मंत्र दिया। और यही लक्ष्य अमित शाह जी एक कुशल संगठनकर्ता, एक नेतृत्वकर्ता की तरह उन्होंने बिहार के सारे कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा की चिंगारी भर दी है। कल से सारे कार्यकर्ता रॉकेट बन के उड़ेंगे बिहार। अमित शाह ने अपने बिहार दौरे के पहले ही दिन बीजेपी दफ्तर में 2 बैठकें की। पहली बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत तमाम बड़े मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी बैठक प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े के साथ की। पहली बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई। बीजेपी की बैठक में चर्चा 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस मनाने की तैयारी, बड़े स्तर पर स्थापना दिवस मनाने की तैयारी। सभी कार्यकर्ताओं को घरों पर झंडा फहराना है, झंडा के साथ अपना सेल्फी लेना है, सेल्फी को सोशल मीडिया पर डालना है। इसके अलावे 7 से 12 अप्रैल तक चलेगा गांव बस्ती चलो अभियान। 10 लाभार्थियों से मिलना और बातचीत करने का अभियान। गाँवों में झंडा यात्रा निकालेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। MISA के तहत गिरफ्तार लोगों को सम्मानित करेंगे और 15 से 25 अप्रैल तक हर वर्ग के लोगों के बीच संगोष्ठी होगी। हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, तो अब तो बीजेपी के जीत का प्रवाह चलता रहेगा। और बिहार में, बिहारी भाषा में कहूं तो खुट्टा ठोक जीत होगी एनडीए की। यानी कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे दिया है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली एनडीए की बैठक पर है। एनडीए की बैठक में विधानसभा चुनाव में जीत के लिए किस ढंग से रणनीति बनाई जाती है, इस पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेताओं की भी नजर है। न्यूज़ 18 के लिए रविश नारायण की रिपोर्ट। तो पटना पहुंचते ही कल अमित शाह ने बीजेपी नेताओं के साथ बैठक की और उन्हें बिहार में चुनाव जीतने के टिप्स भी दिए। साथ ही बिहार में बाढ़ की त्रासदी को लेकर भी बड़ी बातें कही। अगले 5 साल में बिहार को बाढ़ मुक्त करना है। बाढ़ मुक्त बिहार पीएम मोदी का विजन है। पीएम मोदी इस पर तेजी से काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम काम करते जा रहे हैं। 5 साल बाद कोई नहीं कहेगा कि बिहार में बाढ़ की त्रासदी है। इधर बाढ़ पर अमित शाह ने बयान दिया, तो बाढ़ पर अमित शाह के बयान के बाद विरोधियों के निशाने भी सामने आ रहे हैं। रिएक्शंस क्या हैं नेताओं के, आपको सुनवाते हैं। सबसे बड़ी बात, बिहार को हर हालत में बाढ़ से मुक्ति कराने की उनकी घोषणा है। कौन नहीं जानता कि उत्तर बिहार का एक बड़ा इलाका
हर साल विभिन्न नदियों में उफान से त्रस्त रहता है और कई जिले उसकी चपेट में आ जाते हैं। श्री अमित शाह की घोषणा से इन जिलों के नागरिकों ने भी राहत की सांस ली। केंद्र की ओर से बिहार को विकास योजनाओं के लिए अपार राशि को देख बेचारा विपक्ष करे भी क्या, उसके मुंह में तो दही जम गया। केंद्र सरकार के स्तर से जो बिहार को विकास के लिए राशि आवंटित किया जाना चाहिए वो राशि नहीं दी जा रही है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है, भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दे दिया गया है। बिहार कैसे बाढ़ की विभीषिका से आजाद हो सके इस दिशा में पहल होगी, जो कि बिहार के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। अब इन बातों से महागठबंधन के लोगों के पेट में दर्द होता है, क्योंकि इन लोगों को बिहार का विकास पसंद नहीं है। ये समझने की जरूरत है कि बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति रही है। 2008 में यूपीए की सरकार रहते हुए 1000 करोड़ रुपए की मदद किया गया था और राष्ट्रीय आपदा भी घोषित किया गया था, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार इस पे जुमलेबाजी और बयानबाजी के अलावे बिहार को कुछ नहीं दिया है। और छात्र संघ चुनाव की बात कर लेते हैं। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव एबीवीपी के अध्यक्ष पद पर जीत हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, एबीवीपी की अध्यक्ष पद पर जीत हुई है। मैथिली मृणालिनी पीयूएसयू अध्यक्ष बनी है। पीयूएसयू को पहली महिला अध्यक्ष मिली है, जिसकी वजह से काफी उत्साहित हैं मैथिली। उपाध्यक्ष पद की बात की जाए, निर्दलीय धीरज कुमार की जीत हुई है। संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की जीत हुई है। एनएसयूआई के रोहन कुमार संयुक्त सचिव बने, जबकि एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष पद संभालेंगे। निर्दलीय सलोनी राज महासचिव बने। मैं शायद बयान नहीं कर पाए, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आई एम फ्लैबरगास्टेड। ये सपना रहा है हमारा क्या पूरे परिषद का कि अध्यक्ष पद से कोई जीते, और ये पर्सनली हमारा सपना रहा है कि इतने वर्षों में पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बने, और इस बार हम इतने खुश हैं कि इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्ष बन पाई है। एंड थैंक यू टू ऑल माई वोटर्स, थैंक यू टू ऑल दी भैयास, टू ऑल माई जूनियर्स, माई सीनियर्स हु केम आउट टू वोट टुडे। आई एम सिंसियरली वेरी मच ऑब्लाइज टू यू, क्योंकि अगर आपने फेथ नहीं दिखाया होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं हो पाता। शायद अभी हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे यहाँ पर ऑन कैमरा कि हम कितने ज़्यादा खुश हैं, नहीं तो अगर मेरा बस चलता तो भी हम कूद रहे होते, और थोड़ा सा संयमित करना पड़ता है उस पद की गरिमा को देखते हुए। बट स्टिल थैंक यू सो मच। अगली बड़ी खबर बाढ़ से है। ऑटो के टक्कर के बाद फायरिंग, मुबारकपुर गांव में घर में फायरिंग की गई है और फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है।